नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय मानव भाषा और मानवेतर भाषा में अंतर के आधारों की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मानव भाषा और मानवेतर भाषा में अंतर के आधार। मानव भाषा और मानवेतर भाषा में अंतर के आधार। मानव भाषा और मानवेतर भाषा में अंतर के आधार, इस विषय पर चर्चा होगी। मानवेतर भाषाओं में मधुमक्खियों की भाषा, प्राइमेट्स की भाषा, विभिन्न पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा, डॉल्फिन की भाषा, पेड़ों की भाषा आदि भाषाएं आती हैं। और दूसरी तरफ मनुष्य की भाषाएं आती। इन भाषाओं में क्या अंतर है और इन भाषाओं में अंतर के आधार क्या हैं, इस विषय पर सबसे पहले प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी हॉकिट ने विचार किया और उसके बाद चॉम्स्की ने विचार किया और उसके बाद मैकनेल ने विचार किया। ये तीनों भाषा विज्ञानियों के विचारों के आधार पर आज इस विषय का हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे। सबसे पहले हॉकिट ने 1960 ईस्वी में एक लेख लिखा था और उस लेख का शीर्षक बता रहा हूँ, ध्यान में रखना है। हॉकिट ने लिखा था और वह लेख लिखा था 1960 ईस्वी में। The origin of speech. The origin of speech लेख है, यह पुस्तक नहीं है। यह लेख हॉकिट ने लिखा था और 1960 ईस्वी में लिखा था। हॉकिट ने मानव भाषा और मानवेतर भाषा में अंतर के 13 आधार बताए और वे 13 आधार हम लोग बाद में उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उनमें 2-3 इस प्रकार हैं। सृजनात्मकता है, यादृच्छिकता है, पैटर्न की द्वैतता है, आदि आदि 13 आधार हैं, जिन आधारों पर हॉकिट ने मानव भाषा और मानवेतर भाषाओं में
जो अंतर हैं उन अंतरों को स्पष्ट किया, रेखांकित किया। और चॉम्स्की ने 1966 ईस्वी में, चॉम्स्की ने 1966 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है कार्टेजियन लिंग्विस्टिक्स। कार्टेजियन लिंग्विस्टिक्स क्या है? यह पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? चॉम्स्की के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब्राहम नोम चॉम्स्की ने यह पुस्तक कब लिखी थी? 1966 ईस्वी में लिखी थी। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। और चॉम्स्की ने सृजनात्मकता के आधार पर मानवेतर भाषा और मानव भाषा में अंतर किया है। मानव भाषा में सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है। मानवेतर भाषा में यह मानवेतर भाषा में वह जो है सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी नहीं होती है। और सृजनात्मकता के कितने पक्ष हैं? तो 3 पक्ष हैं चॉम्स्की के अनुसार। पहला है असीमितता। और इस असीमितता के 2 पक्ष हैं, ध्यान में रखना है। अंग्रेजी में A से Z तक 26 अक्षर ही होते हैं। तुर्की में 29 अक्षर होते हैं। या किसी भी भाषा को हम देखें तो उनमें ध्वनियों की संख्या, अक्षरों की संख्या सीमित होती, किंतु इन्हीं सीमित अक्षरों को लेकर हम असीमित शब्द बना लेते हैं, वर्ड्स बना लेते हैं। असीमितता का एक पक्ष यह है। फिर शब्दों से वाक्य, और एक वाक्य के पैटर्न पर, प्रारूप पर अनेक वाक्य बनते। राम फल खाता है। राम में अब हजारों हजार संज्ञाएं जोड़ते चले जाएंगे तो राम फल खाता है, श्याम फल खाता है, मोहन फल खाता है, तो असीमित वाक्य बन जाएंगे। तो बताया कि असीमितता का एक अर्थ यह है कि भाषा में, किसी भी भाषा में ध्वनियों की संख्या सीमित होती है, लेकिन उन्हीं सीमित ध्वनियों की सहायता से हम क्या करते हैं कि असीमित शब्दों का सृजन करते हैं। और फिर कुछ ही शब्दों को लेकर जो एक वाक्य बनाते हैं, तो उस वाक्य के प्रारूप के आधार पर, पैटर्न के आधार पर
हम क्या करते हैं कि असीमित वाक्यों की सर्जना कर सकते हैं, सृष्टि कर सकते हैं। तो एक पक्ष यह हुआ। दूसरा पक्ष क्या हुआ असीमितता का, कि मानवेतर भाषाएं जो होती हैं सिर्फ वर्तमान के विषय में सूचनाएं देती हैं, भूत के विषय में, अतीत के विषय में कोई भी सूचना देने में मानवेतर भाषा समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं। और उसी प्रकार से भविष्य के विषय में मानवेतर भाषा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दे सकती। इसके विपरीत मानव भाषा अतीत के विषय में, भूत के विषय में भी सूचना देती है, वर्तमान के विषय में तो देती ही देती है, और भविष्य के विषय में भी सूचना देने में सक्षम है। तो यह असीमितता के ये दो पक्ष हुए चॉम्स्की के अनुसार। और दूसरा जो है असीमितता के बाद दूसरा जो पक्ष है इनका, उद्दीपन अनुक्रिया मुक्तता। उद्दीपन अनुक्रिया मुक्तता। मानवेतर भाषाएं जो हैं उद्दीपन अनुक्रिया से मुक्त नहीं होती है। मानवेतर भाषा उद्दीपन अनुक्रिया से युक्त होती। जब हम कुत्ते को ढेला मारेंगे तो कुत्ता भौंकेगा, ऐसे कुत्ता नहीं भौंकेगा, बिल्कुल नहीं भौंकेगा। जब पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो पशु पक्षी किसी न किसी प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति करते, ऐसे नहीं करते, अनावश्यक रूप से नहीं करते। जब कोई खतरा आ जाता है, सांप आ गया, शेर आ गया, बाज आ गया, तो फिर उस तरह से उद्दीपन के उपस्थित होने पर ही वो अनुक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते, अन्यथा वे रिएक्ट नहीं करते हैं, अनुक्रिया नहीं करते हैं। जबकि मानव भाषा में ऐसा नहीं है। मानव क्या करते हैं कि बिना उद्दीपन के भी भाषा का प्रयोग करते, स्वाभाविक रूप से भी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यह है कि मनुष्य की भाषा जो है, मानव भाषा जो है, उद्दीपन और अनुक्रिया से मुक्त होती है। और तीसरी स्थिति जो है वह है संदर्भ उपयुक्तता। मानव भाषा जो है संदर्भित होती है, संदर्भ के उपयुक्त होती है, प्रकरणवित होती। भोजन कर रहे हैं और उस समय कहेंगे सैंधव लाओ, तो जो प्रकरणवित होगा, जो संदर्भित होगा, वह नमक ही ला करके देगा। और प्रस्थान करने के समय यदि हम कहेंगे कि सैंधव लाओ, तो वह घोड़ा ही लाएगा, उस समय वह नमक नहीं लाएगा। तो यह है संदर्भ उपयुक्तता। और ये बड़ा ही व्यापक है, क्योंकि बिना किसी संदर्भ के
मनुष्य बोलता नहीं है, बोलता है तो संदर्भ के साथ बोलता है, उठपटांग नहीं बोलता है, इस तरह से है। तो इन 3 आधारों पर चॉम्स्की ने बताया कि मानव की भाषा जो होती है मानवेतर भाषा से अलग होती है। मानवेतर भाषा में यह असीमितता नहीं होती है, उनमें यह मस्तिष्क नहीं है, बुद्धि नहीं है और उसके अंग भी विकसित नहीं हैं इस प्रकार से कि वह मनुष्य की तरह जो हैं शब्दों का सृजन कर सकें, वाक्यों का सृजन कर सकें, यह नहीं है। थोड़ी बहुत मात्रा में है किसी किसी जीव जंतु में, लेकिन मनुष्य की तरह व्यापक और असीमित रूप में नहीं है। उसी तरह से उद्दीपन अनुक्रिया से मुक्त होती है मनुष्य की भाषा, और मनुष्य की भाषा संदर्भ उपयुक्तता, मनुष्य की भाषा में संदर्भ उपयुक्तता होती है। इसको शुद्ध कर लेंगे, संदर्भ उपयुक्तता होती है, यह ध्यान में रखना है। तो यह जो है चॉम्स्की ने बताया। और तीसरे भाषा विज्ञानी जो हुए मैकनेल हुए, और उन्होंने 1970 में एक पुस्तक लिखी थी, मैकनेल, और उन्होंने 1970 में एक पुस्तक लिखी थी, बता रहा दी एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। बताया द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, मैकनेल की यह पुस्तक है, जिसमें उन्होंने मानव भाषा में और मानवेतर भाषा में अंतर के मुख्य रूप से 2 आधार बताए हैं। एक है सृजन रचनात्मकता के आधार पर, और स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर, और दूसरा है फंक्शन के आधार पर, प्रकार्य के आधार पर। आप प्रकार्यात्मकता भी कह सकते हैं। तो ये रचनात्मकता के आधार पर और प्रकार्यात्मकता के आधार पर मैकनेल ने जो है मानव भाषा में और मानवेतर भाषा में अंतर के आधार बताए। और रचनात्मकता या संरचनात्मकता जो कह लीजिए, इसके आधार पर मैकनेल ने बताए हैं, और प्रकार्यात्मकता के आधार पर मानव भाषा और मानवेतर भाषाओं में उन्होंने अंतर बताए। इसके आधार पर मैकनेल ने कहा है कि मानव भाषा में संयोजनात्मकता होती है। मानव भाषा में संयोजनात्मकता होती है, मानवेतर भाषा में यह संयोजनात्मकता नहीं होती। इसको उन्होंने कॉम्बिंग सिस्टम कहा है।
संयोजनात्मकता को मैकनेल ने कॉम्बिंग सिस्टम कहा है। कॉम्बिंग सिस्टम यानी एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, और इस तरह से जो है भाषा जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे ध्वनियाँ जो हैं, ध्वनियाँ हैं तो ध्वनियों को मेल करने से जो है, मिलाने से जो है शब्द बन जाते हैं, शब्दों को मिलाने से वाक्य बन जाते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिंग सिस्टम जो है मनुष्य की भाषा में है। और मानवेतर भाषा में, मनुष्येतर भाषा में यह कॉम्बिंग सिस्टम नहीं है, संयोजनात्मकता नहीं है, यह संरचनात्मकता मानवेतर भाषा में नहीं है। और प्रकार्यात्मकता के आधार पर देखिए क्या क्या कहा है मैकनेल ने। तो प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। वस्तुपरक, जब हम किसी वस्तु को संकेतित करते हैं, यह कलम है, यह डस्टर है, आदि आदि आदि, वो समझ सकते हैं आप कि वस्तुपरकता फंक्शन के आधार पर, प्रकार के आधार पर कि क्या क्या भाषा के कार्य हैं, भाषाओं से क्या क्या काम लिया जाता है। तो भाषा से वस्तुओं को संकेतित किया जाता है। किसी भी वस्तु को संकेतित करना हो तो उसके लिए भाषा ही हमारे पास एकमात्र साधन है, और व्यापक साधन है, सामान्य साधन है, जिसका अधिकतम मनुष्य उपयोग करते हैं। दूसरा है भावपरक, भावों को संकेतित करना। हम अनेक तरह के भावों को प्रकट करते हैं, और क्रोध है, घृणा है, आश्चर्य है, प्रसन्नता है, इस तरह से जो है आलस्य है। तो इस तरह से जो है उत्साह जो है, अनेक तरह के भावों को प्रकट करते हैं। तो भाषा में, मनुष्य की भाषा में यह क्षमता है। पशु पक्षियों में भी है, लेकिन उस व्यापकता में यह क्षमता नहीं है। और बताया कि वस्तुपरकता, वस्तुओं को संकेतित करना, भावपरकता, भावों को संकेतित करना, और तीसरा है प्रकथन परकता, यानी बाहरी घटनाओं या आंतरिक स्थितियों का वर्णन करना, बाहरी घटनाओं के विषय में कुछ कहना या आंतरिक स्थितियों के विषय में कुछ कहना, यह है। तो आज हमने देखा है कि मानव भाषा और मानवेतर भाषाओं में अंतर के आधार पर 3 भाषा विज्ञानियों ने ध्यान केंद्रित किया है। हॉकिट, जिनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ, जिनका लेख है, पुस्तक नहीं है, हॉकिट, जिनका लेख है द ओरिजिन ऑफ स्पीच, और यह लेख उन्होंने 1960 ईस्वी में लिखा था। दूसरे भाषा विज्ञानी हैं अब्राहम नीम चॉम्स्की, दूसरे भाषा विज्ञानी हैं अब्राहम नोम चॉम्स्की, और उनकी पुस्तक है कार्टेजियन लिंग्विस्टिक्स, जो उन्होंने 1966 ईस्वी में लिखी थी। और तीसरे भाषा विज्ञानी हैं मैकनेल, जिनकी पुस्तक है द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, और यह पुस्तक उन्होंने 1970 ईस्वी में लिखी थी। और हॉकिट ने 13 आधारों पर भाषा, मानव भाषा और मानवेतर भाषा में अंतर को बताया है। और
चॉम्स्की ने सृजनात्मकता के ही आधार पर मानव भाषा और मानवेतर भाषा में अंतर को बताया है कि मानव भाषा में सृजनात्मकता होती है, मानवेतर भाषा में उस प्रकार से सृजनात्मकता नहीं होती है। और उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता के अंतर्गत जो है असीमितता आती है, उद्दीपन अनुक्रिया मुक्तता आती है और संदर्भ की उपयुक्तता आती है। और मैकनेल ने दो आधार लिए हैं, संरचनात्मकता का आधार लिया है और प्रकार्य का आधार लिया है। और संरचनात्मकता में उन्होंने बताया है कि मानव भाषा में कॉम्बिंग सिस्टम होता है और मानवेतर भाषा में यह कॉम्बिंग सिस्टम नहीं होता है। हम ध्वनियों को जोड़कर शब्द और शब्दों को जोड़कर वाक्य आदि बना लेते हैं, तो यह व्यवस्था पशु पक्षियों मानवेतर भाषाओं में नहीं होती है। और प्रकार्य में वस्तुओं को संकेतित करते हैं तो वस्तुपरकता, और भाव को संकेतित करते हैं तो भावपरकता, और बाहरी या भीतरी घटनाओं स्थितियों के विषय में कुछ कहते हैं, वर्णन करते हैं, तो यह प्रकथन परकता होती है। तो इसमें कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे और अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।